डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को स्टूडेंट्स आप थॉरली डिस्कस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स जो मेथड इसके साथ हम डील कर रहे होते हैं वो होता है बेकमैन्स मेथड, और स्टूडेंट्स इसमें आप डिफरेंस इन टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डेल्टा टी एफ से, वेयर डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ। अब स्टूडेंट्स इस कॉन्स्टेंट को आप कहते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, एंड स्टूडेंट्स इसके लिए जो पर्टिकुलर यूनिट्स आप के एफ के लिए यानी कि इस कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास यूनिट्स होते हैं इन द केस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इन द केस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ नजर डालते हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलरली जो मेथड यूज़ कर रहे होते हैं वो बेकमैन मेथड होता है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले स्टूडेंट्स हम ग्राफ देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास कहा जाता है कि डिफाइन किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट को कि स्टूडेंट्स वो वेपर प्रेशर जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन, या वो टेम्परेचर जिस पे स्टूडेंट्स आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन आपके पास सिमिलर हो, तो स्टूडेंट्स उसको आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास होता ये है कि आपने सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट्स ये जो कर्व ए और डी है ये आपके पास सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड यानी कि जो आपके पास फ्रोजन है अभी। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है विद द सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आपने सॉल्वेंट से इसको रिलेट किया हुआ है, एंड देन स्टूडेंट्स आपने सोल्यूशन के साथ रिलेट किया व्हेन इट वाज इन इक्विलिब्रियम विद फ्रोजन सॉलिड, यानी कि सॉल्वेंट जब अपनी फ्रोज फॉर्म में था, देन स्टूडेंट्स अपनी जब सोल्यूशन फॉर्म में था, ये लिक्विड स्टेट में था, देन स्टूडेंट्स आपने सोल्यूशन के लिए उसको किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये तीनों कर्व्स गिवन है। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपके पास जो कर्व ए डी है वो आपको स्टूडेंट्स दे रहा होता है टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास प्योर सॉल्वेंट का आपके पास गिवन है, देन स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है कि जो सोल्यूशन का गिवन है, ये आपके पास डी में स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन का गिवन है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो बी है यहाँ से स्टूडेंट्स ये आपको प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डेल्टा टी एफ की आपने कैलकुलेट करनी है, तो स्टूडेंट्स आप लेंगे T1 माइनस T2, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें आप एक्सप्रेशन को इसलिए लिखते हैं ताकि आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो आप फर्स्ट पे लिखें, देन स्टूडेंट्स आप अपने पास स्मॉलर वैल्यू लिखें। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यूजिंग बेकमैन्स मेथड। तो स्टूडेंट्स इसमें भी वैसे ही सिमेट्री अपरेटस अरेंज्ड होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि आपने फ्रीजिंग मिक्सचर में अपनी जो ट्यूब्स होती हैं उनको प्लेस किया होता है। स्टूडेंट्स फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर आप सेट करते हैं अपना अपरेटस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक इनर ट्यूब होती है, एक आउटर ट्यूब होती है, और आपके पास एक साइड आर्म होता है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास इनर ट्यूब होती है उसके अंदर आप सॉल्वेंट को या सोल्यूशन को प्लेस करते हैं 1 बाय 1, और स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आप एक फ्रीजिंग ट्यूब जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स एयर जैकेट क्रिएट कर रही होती है बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट्स इसको आप डील कैसे कर रहे होते हैं? इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे डील कर रहे होते हैं कि आपने अपना जो सॉल्वेंट है सबसे पहले वो लिया, आपने थर्मोमीटर सेट किया, आपने स्टेरर ऐड कर दिया, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने उसको क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स दो तरह से आप करते हैं, एक तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट फ्रीज करते हैं, तो आप टेम्परेचर नोट करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रीजिंग, यानी कि आप फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हैं। एक स्टूडेंट्स आप फ्रीजिंग मिक्सचर के थ्रू करते हैं ताकि स्टूडेंट्स आपकी जो रीडिंग्स हैं उनमें क्लैरिटी हो, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास डेफिनेट रीडिंग्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करते हैं कि फ्रीजिंग मिक्सचर के थ्रू और डायरेक्ट फ्रीजिंग आप एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज हो जाता है, तो आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो नोट कर लेते हैं। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि उसको मेल्ट करते हैं, आप उसके अंदर सोल्यूट डालते हैं। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, उसको अच्छे से स्टर करते हैं, आप थर्मोमीटर देन अगेन सेट करते हैं, और देन स्टूडेंट्स आप फ्रीजिंग मिक्सचर के थ्रू उसमें प्लेस कर देते हैं, आप फ्रीजिंग मिक्सचर को स्टर करते हैं, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप वेट करते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो फिर फ्रीज हो जाए, तो आप उसका क्या करते हैं टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, और जो डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स वो आपको बता रहा होता है फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके इंजन्स के अंदर पेट्रोल के साथ स्टूडेंट्स इथाइलिन ग्लाइकोल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है,
जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके फ्यूल का डिप्रेस हो जाता है। स्टूडेंट्स उसके थ्रू ये होता है कि आप जब इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं उस वाटर के साथ जिसको आपने यूज़ करना होता है अपनी कार्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स उससे क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाता है। इसके दो फायदे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। एक फ़ायदा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होता है कि आपका जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि शदीद गर्मियों के मौसम में आपकी जो कार होती है उसके अंदर जो वाटर आप यूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स वो बॉयल नहीं करता। दूसरी बात स्टूडेंट्स यहाँ पे शदीद जब कोल्ड वेदर होता है यानी कि कोल्ड सीजन्स के अंदर क्या होता है कि आपका वाटर फ्रीज नहीं करता। तो इसके दो फायदे हैं। ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गई एप्लीकेशंस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। वन बाय वन स्टूडेंट्स हमने इसको थॉरली डिस्कस किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली कि आपके पास एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन क्या होती है। थैंक यू।